राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, गूगल फॉर्म, गूगल सीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल स्लाइड का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को ओपन कैसे करते हैं, कंपनी से बाहर कैसे निकलते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी की किसी भी डिटेल में हमें चेंजेस करने तो कैसे होगा, कई कंपनी ओपन कैसे होंगी और एक कंपनी से दूसरी कंपनी को स्विच कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि टैली में जो भी कंपनी बनाएंगे उसमें हम सिक्योरिटी क्या लगा सकते हैं। तो दो तरह की हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं ताकि हमारी कंपनी को कोई भी ओपन ना कर पाए। में हम बोले तो पासवर्ड लगाना सीखेंगे, यानी कि जो हम कंपनी बनाएंगे उसमें पासवर्ड कैसे लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम के आइकन पर आपको डबल क्लिक करना है। आपके सामने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो जाएगा। आपको बताया था कि टैली का हम लोग एजुकेशनल मोड चला रहे हैं, तो आपको बार बार कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड ऑप्शन को चुनना है। अब इसके बाद हो सकता है कोई कंपनी खुली हुई मिले या मेन पेज आए, तो देखते हैं क्या आएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये गेटवे ऑफ टैली का पेज आ गया और नेम ऑफ द कंपनी के नीचे लिखा हुआ है रामचरण एडुकेयर। इसका मतलब रामचरण एडुकेयर कंपनी खुली हुई है। अब हम चाहते हैं कि कंपनी जब बनाएंगे तो उसमें पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो इस कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके जब तक बताइए कि कंपनी से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूं। कंट्रोल के साथ F3 बटन का हम लोग प्रयोग करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब हमें नई कंपनी बनानी है तो हमें क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। आपके सामने कंपनी बनाने का फॉर्म ओपन होगा और यहां आप अपनी कंपनी की डिटेल भरोगे। आपको यह भी बताया था कि कंपनी होती क्या है। जैसे हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल में फाइल बनाते हैं, ऐसे ही टैली में फाइल की जगह उसे बोला जाता है कंपनी। तो कंपनी मतलब आपकी फर्म का नाम, आपकी फर्म का एड्रेस, जो भी आपकी फर्म की डिटेल है वो सब यहां फिल की जाएंगी। तो कंपनी डाटा पाथ का मतलब है कि जब भी हम टैली में कंपनी बनाएंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक सेव होगी कहां। तो सी ड्राइव में यूजर्स नाम के फोल्डर में, उसमें भी पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसमें टैली प्राइम नाम का फोल्डर है और उसमें डाटा नाम का फोल्डर है। यानी कि आप जो भी कंपनी बनाएंगे तो डाटा नाम के फोल्डर में सेव होगी और उस कंपनी के अंदर हम जितना भी काम करेंगे वो सब काम, यानी कि वो सब एंट्री हमारी ऑटोमेटिक डाटा नाम के फोल्डर में सेव होती रहेंगी। तो कंपनी नेम का मतलब है आपको अपनी फर्म का नाम लिखना है। तो हमने फर्म का नाम लिखा शर्मा मोबाइल पॉइंट के नाम से। एंटर करेंगे तो ये नाम कॉपी पेस्ट होके आएगा। उसके बाद आपकी फर्म का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ टाइप करना है। आप एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइनों में लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टेट, तो हमने स्टेट यहाँ से एरो की मदद से जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ कंट्री लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सिंबल आएगा। यानी कि अगर आपने इंडिया लिया है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, INR, यानी कि इंडियन रुपी। यानी कि अंदर जितने भी बिल कटेंगे उसमें रुपए का सिंबल ऑटोमेटिक आएगा। तो आप सब इंडिया के रहने वाले हो तो आप भी क्या चाहोगे कि रुपए का सिंबल आए बिल में, तो आपको यहाँ इंडिया लेना है, ऊपर स्टेट लेना है आपको। पिन कोड, आपकी फर्म का जो भी पिन कोड है, एड्रेस है, पोस्टल कोड है, वो आपको यहाँ लिखना है। टेलीफोन, लैंडलाइन नंबर अगर है तो लिख दो, वरना खाली छोड़ो। या आपकी फर्म का जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है वो लिखना है। ये सब डिटेल इसलिए भरी जाती है ताकि जब भी हम बिल काटें तो उस बिल में हमारी फर्म की डिटेल आए। ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हमने अपनी फर्म की जो भी ईमेल आईडी है वो लिखा। तो शर्मा मोबाइल पॉइंट, तो हमने लिख दिया शर्मा@gmail.com। अगर आपकी फर्म की वेबसाइट है तो लिख दो, वरना खाली छोड़ो। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू हुआ। यानी कि अगर आपकी फर्म आज शुरू हो रही है, यानी कि 9 अगस्त को या 8 अगस्त को, जो भी आपकी फर्म शुरू हो रही है, तो मुहूर्त हुआ आपकी फर्म का 8 अगस्त को और लेन देन शुरू हुआ 9 अगस्त से, तो वित्तीय वर्ष रहेगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष तो हम यहाँ पे 1/4/2024 ही रखेंगे और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 8/8/2024 रखा जाएगा। यानी कि हमारी फर्म का जो मुहूर्त हुआ, जो भी एंट्री होंगी वो 8 अगस्त के बाद ही होंगी। यानी कि 8 अगस्त से ही हमें एंट्री इसमें करनी है।
लेकिन ये फ्री वाला वर्जन है तो 8 तारीख इसमें कैप्चर नहीं करेगा। तो यहां फिलहाल हम 1/4/2024 ही लिख देते हैं और एंटर। एंटर करने के बाद कर्सर आ गया नीचे बेस करेंसी सिंबल पे, लेकिन हम बैक स्पेस से ऊपर ही आ जाते हैं अभी वापस। अब हमने क्या बताया कि जी कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाएंगे, तो यह पासवर्ड के कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे। टैली के किसी भी पेज में यदि आपको ऑप्शन ना मिले तो टैली में एक कॉन्फ़िगर नाम का ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की है F12। यह आप देख सकते हैं राइट साइड में सबसे नीचे। तो या तो आप इस बटन पर क्लिक करें या F12 का बटन दबाएं तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएंगे। तो आप यहां सभी ऑप्शंस को यस कर दें। यस करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके सामने सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी कंपनी को सिक्योर करना चाहते हो। तो अब यहां भी दो तरह के पासवर्ड लगते हैं, एक तो टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक कंट्रोल यूजर एक्सेस पासवर्ड। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला पासवर्ड लगाते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, यस। अब आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, तो आपने लिखा 1 2 3 या जो भी आप लिखना चाहें। कंफर्म में दोबारा 1 2 3 लिखा और एंटर। अभी हम सेकंड वाला पासवर्ड नहीं लगा रहे, पहला लगा रहे बस, एंटर। अब आपने जैसे ही कॉन्फ़िगर में सभी ऑप्शन यस करे तो यहां आपके सामने काफी ऑप्शन आ गए। तो पहले इनको समझें। बेस करेंसी सिंबल का मतलब है कि जो हमारे इंडियन का रुपये का सिंबल है वो ये वाला है, आपके सामने है, आप इसे भली भांति जानते हैं। फॉर्मल नेम का मतलब है INR, इंडियन रुपी, तो ये भी INR रहेगा। ये सेटिंग पहले से ही सेट रहती है, आपको चेंज कुछ नहीं करना, खाली आपको समझा रहा हूं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब यह है कि जो रुपए का सिंबल है और जो अमाउंट है, मान लो रुपए 40, तो रुपए का सिंबल 40 के बाद आना चाहिए या पहले। तो रुपए का सिंबल हमेशा लगता पहले पर बोला बाद में जाता है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं 40 रुपए, तो रुपया बोला बाद में पर सिंबल हमेशा लगता है पहले। तो ये सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब है कि क्या आप सिंबल बाद में लगाना चाहते हैं, तो यहां रखेंगे नो। अब पूछ रहा है कि जो सिंबल है और अमाउंट है उनके बीच में गैप रखना है, तो आपने क्या कर दिया, यस। अब पूछ रहा है सो अमाउंट इन मिलियन, यानी कि अंदर जो भी बिल बनेंगे तो क्या आप बिल में मिलियन और बिलियन देखना चाहते हैं। तो हम तो इंडिया में हजार, लाख और करोड़ में चलते हैं, तो इसलिए इसे रखेंगे नो। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि बिल बना मान लो 40 रुपए 20 पैसे का, तो दशमलव के बाद कितने स्थान आपको चाहिए उसके लिए पूछ रहा है, तो जो कि पहले से ही सेट है 2। और दशमलव वाले स्थान में जो भी अंक आते हैं तो उनका हम शब्द क्या बोलते हैं, पैसा। भाई दशमलव से लेफ्ट में होता है रुपया और राइट साइड में होता है पैसा, तो ये भी पहले से ही सेट है। और उसके बाद पूछ रहा है कि जो दशमलव के बाद अंक आएंगे 2 अंक, ठीक है, तो उनको आप वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कितने अंक तक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पैसा 2 अंकों में चलता है क्योंकि 99 पैसे के बाद वो रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपको 2 रखना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ पहला वाला पासवर्ड लगाया टैली वॉल्ट पासवर्ड, एंटर। उसके बाद एक्सेप्ट, कि आपको ये कंपनी स्वीकार करनी है, एक्सेप्ट, एंटर किया। आपके सामने कंपनी के कुछ फीचर्स आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप कह रहा है, पासवर्ड। तो 1 2 3 एंटर। उसके बाद आगे प्रोसेस होगा। ये फीचर्स आ गए, आपको बताया था जो कि त्यों फीचर्स छोड़ने, और GST को फिलहाल करना है नो, और एंटर कर करके कंपनी को हमने कर दिया सेव। तो जैसे हमने एंटर करके सेव किया, कंपनी तो बन गई। अब आप कंपनी से बाहर निकलो तो कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा के जैसे ही एंटर करेंगे तो जो आपने पहला वाला पासवर्ड लगाया टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाने के बाद क्या होता है कि आपके सामने स्टार्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी सिक्योर हो चुकी है और आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा चुके हैं। तो यहां कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, आपको स्टार से ही पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी है। उसके बाद मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में डालूंगा तो कंपनी खुलेगी, वरना कंपनी नहीं खुलेगी। तो ये तो हुआ टैली वॉल्ट पासवर्ड, एक तरह का पासवर्ड कैसे लगेगा सबसे पहले वाला। तो कंट्रोल के साथ F3 से फिर से बंद किया। अब हम देखेंगे कि कंपनी बनाते समय दूसरा वाला पासवर्ड कैसे लगाएंगे, क्या उसमें भी इसी की तरह स्टार शो होगा, तो देखते हैं। तो फिर से हम गए क्रिएट कंपनी में और हमने कंपनी का नाम मान लिए लिखा कि चौधरी मोबाइल पॉइंट। उसके बाद आपको अपनी फर्म का जो भी एड्रेस वगैरह है वो सब फिल करना है। अब हम यहाँ टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं लगा रहे, अब हम लगाएंगे दूसरा पासवर्ड, कंट्रोल यूजर एक्सेस वाला। तो हमने इसको किया यस,
अब आपसे पूछ रहा है एडमिन का नाम, यानी कि जो भी उस कंपनी को चलाएगा तो उसका एडमिन का नाम क्या है। तो मान के चलिए हमने लिख दिया गौरव। अब पूछ रहा है इसका पासवर्ड क्या रखना है, तो 123 कंफर्म में भी वही, और एंटर कर करके आपको कर देना है इसको सेव। जैसे ही सेव करोगे तो आपसे पूछेगा अब एडमिन का नाम और पासवर्ड। तो एडमिन का नाम क्या था, गौरव, और पासवर्ड हो गया 123। और ये फीचर्स आ गए तो ज्यों की त्यों छोड़ने, और जीएसटी को करना है नो, और एंटर कर करके सेव। अब आपकी ये कंपनी बन चुकी है। तो हमने दो कंपनी बनाई, एक शर्मा मोबाइल पॉइंट और एक चौधरी मोबाइल पॉइंट। अब ये चौधरी मोबाइल पॉइंट में हमने दूसरा वाला पासवर्ड लगाया। अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा के एंटर करेंगे तो अब आप यहां देख सकते हैं कि जिसमें हमने पहला वाला पासवर्ड लगाया टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो उसमें आ रहा है स्टार, और जिसमें हमने दूसरा वाला पासवर्ड लगाया है कंट्रोल एक्सेस वाला, उसमें नाम आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि हमें कंपनी का नाम शो नहीं करना तो आप लगाइए टेली वॉल्ट पासवर्ड, और आप चाहते हो कंपनी का नाम शो भी हो और पासवर्ड भी लगे तो कंट्रोल एक्सेस वाला पासवर्ड लगाएंगे। तो हम गए चौधरी मोबाइल पॉइंट पे। अब आपसे क्या मांग रहा है, एडमिन का नाम, यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या था, गौरव, और पासवर्ड हो गया 123। इस प्रकार से आप टैली में पासवर्ड लगा सकते हैं, और जब कंपनी खुल जाएगी तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।